संपूर्ण मिथ्या असत्य कथा जनमानुष के विभ्रांत कोरार व्यर्थ चेष्टा আর সফল হবে না। বাংলার মানুষ ভুল বুঝানোর চেষ্টা ধরে ফেলছে, কিছুই বন্ধ হবে না। आप लिख के रखिए, কিছুই बंद होवे ना। भाजपा सरकार समाजजन्य सामाजिक सुरक्षा, मासिक भाता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, मां बौने देर आर्थिक सुविधा, कृषक देर सुविधा দিতে থাকবে। টাকার পরিমাণ এখন থেকে অনেকটাই বাড়বে। হ্যাঁ হ্যাঁ, থাকবে না कटमनी, तोलाबाजी, दुर्नीति, सिंडिकेट, राजनीतिक ना। भाइयों और बहनों, ये पूरा क्षेत्र प्राकृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्ध है। यहां हमारी समृद्ध धरोहर है। भवैया गान जैसे अनेक पारंपरिक संगीत, नृत्य और साहित्य से ये क्षेत्र समृद्ध है। कुछ बिहार पैलेस सहित यहां अनेक मंदिरों की आस्था है, आकर्षण है। जो टूरिज्म, जो धरोहर यहां की असली ताकत है, उसी की दीदी की सरकार ने उपेक्षा की है। ठाकुर पंचानन जी के घर को सहेजने के बजाय टीएमसी सरकार ने जर्जर होने के लिए छोड़ दिया। उनके म्यूजियम की क्या स्थिति है वे आप भली भांति अच्छे से जानते हैं। जब दीदी की सरकार द्वारा हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को रोका जाएगा तो उनमें अड़ंगे लगाए जाएंगे, तो फिर टूरिज्म कैसे बढ़ेगा। दीदी की सरकार की बेरुखी का सीधा नुकसान यहां के युवाओं को हुआ है, नौजवानों को हुआ है। जिनको यहां टूरिज्म के सेक्टर से बिजनेस मिल सकता था, चाकरी मिल सकती थी, वो पलायन के लिए मजबूर है। 2 मई के बाद डबल इंजन सरकार यहां हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने की सारी रुकावटों को दूर कर देगी। साथियों, यहां स्थानीय गौरव को मजबूत करने के लिए बंगाल बीजेपी ने अनेक संकल्पों को पूरा करने का प्रण लिया है। आप लोगों की बरसों पुरानी मांगों पर बंगाल की बीजेपी सरकार तेजी से काम करेगी। जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दीदी की सरकार ने रोक रखा है, वो भी यहां लागू की जाएगी। इस नीति के बाद स्थानीय भाषा में पढ़ाई और आसान हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के युवाओं को मिलेगा। नारायणी सेना बटालियन को लेकर जो भ्रम टीएमसी फैला रही है, वो भी 2 मई के बाद दूर हो जाएगा। अब सब कुछ ही दिनों की बात है, बात कुछ ही दिनों की बात है। अब तुष्टीकरण और भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मिलेगा। आपको बस एक ही ध्यान रखनी है, लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी पौधे छाप टीएमसी साफ। पौधे छाप, पौधे छाप, पौधे छाप। आप घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। पूरे राज्य में 1 नंबर का मतदान आपका होगा, पूरी ताकत से होगा। लोगों को घर से ले जाओगे, लोगों को समझाओगे। दीदी के गुंडे आ जाए तो भी जाओगे, पक्का जाओगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल का कूच बिहार, जहां की सभी 9 सीटों पर चौथे चरण के तहत चुनाव होना है, वहां पर जनसभा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, और तमाम मुद्दों को उठाते हुए जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही वो ये कि ममता दीदी अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा। बड़ा आरोप पीएम की तरफ से लगाया गया कि ममता बनर्जी ये कह रही हैं मुस्लिम समुदाय को कि वो सभी एक हो जाएं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर हमने कह दिया कि सभी हिंदू एक हो जाएं तो चुनाव आयोग का नोटिस आ जाएगा। ये बड़ा आरोप प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ममता बनर्जी पर लगाया गया। तो कूच बिहार, जहां की 9 सीटें विधानसभा की चौथे चरण के तहत यहां होना है मतदान।